अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे मुआशरे में आए दिन तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात। सोशल मीडिया पर कभी किसी खातून का कत्ल किया जाता है और कभी किसी खातून के साथ ज़्यादती की खबर सामने आती है, कभी घर में मारपीट की वीडियो वायरल हो जाती है। ऐसी वीडियोस वायरल होने के बाद यकीनन हर अहले दिल उस कर्ब से गुज़रता है जो मैं और आप भी फ़ील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमारे मुआशरे में ये बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन क्यों होता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है? और पाकिस्तान बाय द वे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की लिस्ट में चौथे नंबर पर भी बराजमान है। तो ये इतना तशद्दुद क्यों है? ख़वातीन, आज की ख़वातीन, 2021 की ख़वातीन अपने आप को जब रोड्स पर चलती हैं तो किस तरह महसूस करती हैं? बाएतमाद होती हैं? क्या वो मर्दों के हुजूम में अपने आप को सेफ़, महफूज महसूस करती हैं या फिर नहीं? आज इस पे बात करेंगे और जानेंगे कि लाहौर की ख़वातीन का क्या कहना है और क्या है राय, और ये भी कि क्या कोई इंसिडेंट या वाक़या पेश आ जाने पर लाहौर की सड़कों पर मौजूद मर्द औरत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उसका साथ देते हैं या फिर नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। हमने अक्सर देखा है कि बाज़ारों में जब ख़वातीन चहलकदमी कर रही होती हैं, कुछ ख़रीद रही होती हैं, तो अक्सर माशाल्लाह के जो अल्फाज हैं वो दोहराए जाते हैं। फिर ख़वातीन एम्बैरसमेंट भी फ़ील करती हैं। क्या आज भी ऐसा होता है या नहीं होता, इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। होता है कभी ऐसा कोई वाक़या? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हर दौर में जब हम लोग कॉलेज आते थे, जब भी था और अब भी है। लेकिन मैं कहती हूँ अब आवाज़ उठाते हैं आप जैसे बच्चे ना, तो ये अच्छा कर रहे हैं और इनकी सज़ाएं होनी चाहिए। जब तक सज़ा नहीं होगी कभी भी ये चीज़ नहीं रुकेगी। ऐसा हुआ है आपके ज़माने में कि आपने किसी को मारा पीटा हो? इस बात नहीं, मारा नहीं, क्योंकि हमेशा बुरा रिजल्ट आता है इसका। वो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, हम लोग शरीफ होते हैं। तो हमेशा इसका लड़की का मैंने नुकसान देखा है। मैंने अपनी बच्चियों को भी यही कहा है, लानत भेज दो और गुजर जाओ वहाँ से। इसलिए कि वो नहीं है भाई वो जो फिल्मों में दिखाते हैं कि मार दिया तो और ये कि जी वो अच्छा हो गया। नहीं, ये हम लोग नहीं कर सकते। आप नहीं समझते अगर मारे सपोर्ट करेगा पीछे कौन आएगा? यहाँ तो पुलिस वाले और ये सब कौन है किसके हक में? नहीं, आप कह रही कि यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है खातून? नहीं नहीं। तो अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो क्या आज की औरत, खातून अपने आप को महफूज तस्वुर करती है? नहीं नहीं नहीं। अभी देखिए मेरी बच्ची अकेला आना चाह रही थी, मैंने कहा कार ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, कोई एक सच्चा भी होगा हमदर्द, तो 10 आवारा होंगे, वो फजूल एंजॉयमेंट के लिए आ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं करती बिल्कुल अपनी बच्चियों को। ऐसा हुआ है कि कोई इंसिडेंट हो तो मर्द हजरात जो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, सराउंडिंग्स में, वो आ जाएं फ़ौरन? वो भी आ जाते हैं, अच्छे भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन बुरे ज़्यादा हैं। उनकी बहुत हौसला अफजाई हो रही है इस चीज़ की। जब तक सज़ाएं नहीं होंगी इन लोगों को, जब तक सर हैं। लेकिन ये है मतलब ये कि कोई भी इसके ऊपर कभी सज़ा या कोई ये पकड़ के कुछ किया हो, या जाते हैं पुलिस थाने जाते हैं, अगर कोई बहुत वो होते हैं कि चले पुलिस में चले गए, तो वो यहाँ आने के बाद फिर क्या कहते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि आजकल आप देखें सोशल मीडिया जब हम यूज़ करते हैं तो घरों में तशद्दुद की वीडियोस भी आ रही हैं। शौहर बीवी को मुसलसल मार रहा है, पीट रहा है और कत्ल भी कर रहे हैं। दिखा रहे हैं, नहीं, ये दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया तो दिखा रहा है ना, लेकिन गलत। सड़कों पे भी होता है? लाहौर की किसी सड़क पे आपने देखा हो कि चलते पे? ऐसा ये नहीं देखा कि किसी को मारपीट हो रही है या कोई लड़की को अगर छेड़ा है तो जाहिर है जाते रहे वहाँ है मारपीट। हाँ, बाल नोचते हुए या इस तरह बैकवर्ड एरियाज में ज़रा पढ़े लिखे शहरी लोग जाते हैं। बेटी से भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 20। अच्छा, यानी आप समझदार एज में हैं और आपको पता है कि व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, राइट? कभी ऐसे हुआ है कि आपने किसी को मारा पीटा भी हो? नहीं, ये हमारे पेरेंट्स कभी किसी को मुड़ के जवाब दिया हो? नहीं, मैंने नहीं, पर मेरी बहन है वो जवाब दे देते मुड़ के, पर माय मदर इज लाइक काम डाउन, क्योंकि पर हम लोग ये देखते हैं। डू यू फील सेफ ऑन लाहौर's रोड? लाहौर है नहीं, मुझे लगता है कि कराची लाहौर लाइक इक्वली सेम है, क्योंकि लाइक आई हैव बीन लिविंग इन कराची काफ़ी सालों से, फिर आई शिफ्टेड टू लाहौर, पर मैंने देखा बिल्कुल सेम है। और क्योंकि हम लोग अच्छी रोड्स पे ही मतलब ज़्यादा घूमे हैं, कि इस तरह की नहीं घूमे,
पर फिर भी वहाँ पर भी इसी तरह। और कभी ऐसा होता है कि अगर कोई मर्द आपके साथ छेड़छाड़ या बदतमीजी की हो किसी ने या किसी के साथ की आपने देखा हो, तो इर्द गिर्द के मर्द आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए या आपको बचाने के लिए आ गया था? अगर लड़की आवाज़ उठाती है तो 20% मर्द आते हैं, जो 80% है वो नहीं तमाशा देख रहे हो? जी, वो तमाशा सब मिलके तमाशा देखते हैं और ये बहुत ही गलत बात है। बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर आए रोज़ देखते हैं ना तशद्दुद के वाक़यात। पाकिस्तान माशाल्लाह से चौथे नंबर पर है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में। तो आप समझते हैं कि जो घरेलू तशद्दुद है ये सड़कों तक भी आ चुका है या ख़वातीन महफूज? कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं कि जैसे वाकई होता है छोटे प्रिकॉशंस क्या होते हैं एक औरत के जब वो घर से बाहर निकल रही है, तो वो क्या तैयारी करके निकलती है या आप ज़हनी तौर पे कैसे तैयार होती हैं? ऐसा हो सकता है किसी बाज़ार में, क्राउड में? यहाँ पे हेल्प के लिए लोग होते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं। अच्छे लोग, जहाँ बुरे लोग मौजूद हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, तो अगर किसी को हेल्प के लिए बुलाएंगे तो डेफिनेटली करेंगे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ इंसिडेंट हुआ हो या किसी और के साथ हुआ, उसने आपको बताया हो कि मैंने पलट के थप्पड़ लगा दिया? नहीं, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ। लैम करती हैं ऐसे केसेस? बिल्कुल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए ना। क्या लगता है अभी तक ये क्यों हो रहे हैं? 2021 में दाखिल हो गए हम लोग ना। गवर्नमेंट जो है ना, जो पॉलिसीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो, पनिशमेंट जो है वो स्वेयर हो, तो फिर ऐसे केसेस मेरे ख्याल से नहीं होंगे। थैंक यू। होता ये है कि जब हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं तो हमें कोई ऐसी एक वीडियो पॉपअप होती है जो डिस्टर्बिंग हो जाती है। एक खातून जो चीखो पुकार कर रही है, उसे मार पड़ रही है, या फिर किसी खातून के कत्ल की खबर जो है वो वायरल होती है, तो फिर हमें अदम तहफ़्फ़ुज़ सा फील होता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपके अब्बू भी पास मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि चलते फिरते कोई ऐसा अनप्लेजेंट इंसिडेंट पेश आया हो जिस पे? अभी तक तो ऐसा कुछ सामने पेश नहीं आया। कभी देखा है ऐसा? नहीं। सोशल मीडिया पर जो हो रहा है या आती हैं चीज़ें, इस पे कैसा रिएक्ट? कोर्स उसको देख के दुख ही होता है, और क्या होगा। और हम कुछ कर नहीं सकते उसको देख के फिर, क्योंकि अगर हम आवाज़ भी उठाते हैं वो तब भी नहीं है, किसी के पहुँचती नहीं किसी तक, तो इसलिए फिर चुप रहना ही बेहतर है। तो क्या करना क्या चाहिए? आप क्या समझती है कि क्यों ऐसे वाक़यात लाहौर जैसे शहर में जो बड़ा मॉडर्न है, अपने इटसेल्फ एक एग्जाम्पल है, वहाँ पर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं? ये हुकूमत को देखना चाहिए ना। आप या हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय आवाज़ उठाने के, और आवाज़ उठा के भी किसी का कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं इनके वालिद से भी बात कर रही थी, अम्मा से भी कर रही। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है, आपने तो ज़माना देखे है ना, बेटी भी है माशाल्लाह, बहू भी है, कभी गुजरते हुए किसी खातून के साथ कोई बदतमीज़ी हो जाए तो मर्द हजरात, मैंने अक्सर देखा है कि इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसे पकड़ के मारते भी हैं। ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर भी है, ऐसा नहीं कि सोसाइटी बहुत बुरी है, बड़े अच्छे लोग भी होते हैं। कभी हुआ है ऐसा? नहीं, हमारे सामने तो कोई भी नहीं। हम वैसे भी बाहर ही रहते हैं, कम ही यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, कम ही रहते? हाँ जी, बाहर ही रहते हैं ज़्यादा। यहाँ पर है बहुत चांस ऐसे हुए हैं, बहुत चांस होते हैं, ऐसे करते हैं लोग ऐसे बहुत सारे, लेकिन हम अपने आप को कवर करके अपने आप को स्टैंड बाई करके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप जब तक शट अप कॉल नहीं देंगे या उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे। बेटा बात ये है कि ये लोग बिगड़े हुए लोग होते हैं, जो बदतमीज़ किस्म के लोग होते हैं, जिनको लत्थी चढ़ी का पता नहीं होता, जिनको उल्टी सीधे का पता नहीं होता। ये लोग वही काम करते हैं, जिनकी माएँ बहनें घर में होती हैं ना, ये वो लोग ऐसी काम नहीं करते हैं। आपका ताल्लुक लाहौर से के अलावा कहाँ से? मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ, लाहौर में बड़ा हुआ हूँ। ये 22-24 साल हुए मुझे, मैं दुबई चला गया था। दुबई में अगर कोई खातून को कोई छेड़े, चले में ऐसा कोई भी वहाँ मतलब पाकिस्तानी हरकत ही नहीं करते। एक आवाज़ उठाए ना, और लेडीज़ जो औरत एक आवाज़ उठाए, बच्ची हो, बूढ़ी हो, जवान हो, कोई भी एक आवाज़ उठाए तो वहाँ पता लग जाता है आदमी को कि मैंने क्या किया है। जी, तो इसका मतलब है कि वहाँ का कानून अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, बेहतरीन कानून है वहाँ का। आप नहीं समझते कि यहाँ के कानून को भी बड़ा सख्त होने की ज़रूरत है? होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो नहीं सकता है। यहाँ के हमारे से नहीं है, वो खुद इस तरह के काम करते हैं, तो दूसरे क्या करेंगे? कानून जो है अगर उसकी गिरफ्त हो तो यहाँ वाले पाकिस्तानी भी ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। वहाँ पर भी यही लोग जाके वहाँ पर कानून कायम करते हैं ना, हम लोग जाके वहाँ पर कानून कायम करते हैं, वो लोग कायम नहीं करते हैं। तो आप ही कर रहे हैं ना? जी, तो आप ही कर रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पर ये हमारे, अब देखिए, अब ट्रैफिक की बात करता हूँ मैं। अब ट्रैफिक जब आती है तो इशारा क्रॉस करके चले जाते हैं यहाँ पर। वहाँ पर किसी की जुर्रत नहीं है कि एक लाइन से दूसरी लाइन में चले या इशारा बंद हो, तो किसी की जुर्रत नहीं है। और इशारा जब बंद होता है तो अगला 50 दफ़ा ब्रेक लगाता है कि इशारा खुला होता है कि मेरे जाते हुए बंद ना हो जाए। वहाँ पर कानून है,
वो कानून को फॉलो करते हैं, चलाते हैं। हम लोग वहाँ जाकर कानून को फॉलो करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छी बात की, अगर हम यहाँ पर कानून को फॉलो करें तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि इस तरह के जो इंसिडेंट हैं हरासमेंट के, या वर्बल अब्यूज़ या वर्बल हरासमेंट या इवन डोमेस्टिक वायलेंस, वो ज़्यादा उनके केसेस जो हैं वो नमूदार हो, बल्कि कम हो सकते हैं और किसी हद तक हम ख़त्म भी कर सकते हैं। आपने कभी देखा किसी खातून के साथ बदतमीज़ी हुई है और उस खातून की हिमायत में मर्द हजरात भी आगे आए? बड़ी दफ़ा होता है ऐसा। अच्छा, क्या होना क्या चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो बदतमीज़ी करते हैं? खवातीन होना यही चाहिए, उनकी ठुकाई होनी चाहिए, पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन जो आजकल हालात जा रहे हैं ना, आज हर दूसरा बंदा जो है ना वो अच्छा एक छेड़ता है ना, दूसरा जाके पास खड़ा हो जाता है, वो तमाशा देखता है। अगर 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 ये चीज़ हर बंदा सोच ले कि मेरी घर में मेरी माँ है, मेरी बहन है, कल को उनके साथ कोई ऐसा करे तो कोई भी इस तरह की हरकत करेगा ही नहीं। अपनी माँ बहन के साथ होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है ना। अपनी माँ बहन के साथ है तो गैरत जाग जाती है। फिर तो गैरत जागती है, उस वक्त गैरत मर जाती है जब दूसरे की बेटी या बहन किसी की उसको तंग करते हैं आगे। तो ये चीज़ जो है ना, ये हमारा मुआशरा बिल्कुल। आप इस मार्केट में काम करते हैं जी? मुझे बताएं, ये लाहौर की बड़ी मशहूर मार्केट है, लिबर्टी मशहूर है। मैं यूँ कहूँ कि लाहौर का दिल है मार्केट्स में, तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर अक्सर औकात लोगों को कैट कॉल किया जाता है, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब इस तरह के रिएक्शन पे औरत को क्या करना चाहिए, या क्या ये रिएक्शंस होने चाहिए, मर्द की तरफ से आना चाहिए? मैं आपको एक बताता हूँ कि जब इस तरह की आवाज़ें लगाते हैं ना, ये अब पूरी मार्केट मच्छी मंडी बनी हुई है, ये ठेले लगे हुए, दुकानदार इस तरह की हरकत कभी भी नहीं करेगा, कभी इस तरह की नीचे हरकत दुकानदार नहीं करेगा। हमारे लिए एक कह लें कि घरेलू खातून आ जाए, कमर्शियल आ जाए, हमारे लिए दोनों एक जैसी हैं। हमने इज़्ज़त देनी, हम आपने अपना कारोबार करना है। मैं तो ये समझती हूँ कि जब खातून को जहाँ पर लग रहा हो कि वो महफूज हाथों में नहीं है, उसे आवाज़ उठानी चाहिए और उसे अपने सामने वाले को, जो कल्प्रिट है, उसे सबक भी सिखाना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर भी। अगर हमारा कानून बहुत सख्त हो तो फिर क्या ही बात है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आखिर क्यों में इसी टॉपिक पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पे बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। सर मुझे ये बताएं कि ख़वातीन क्या महफूज होती हैं बाज़ारों में जब जाती हैं, या लाहौर की सड़कों पे उस तरह तहफ़्फ़ुज़ मिलता है ख़वातीन को? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। यहाँ पे मार्केट में आती है ना, तो हमारे लिए तो ये बेटियाँ बहनें ही होती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई नागवार वाक़या पेश आया हो? थोड़ी हाज़िर हो जाते हैं। अगर किसी रिक्शे वाले के साथ भी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो हम चले जाते हैं फौरी तौर पर। मार पिटाई होती है? नहीं, मार पिटाई हम करने नहीं देते, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। वैसे कोई लेडीज़ हमें बोल देती हैं आगे ये तंग कर रहा है, हम उसको भी बुला लेते हैं, बेटा इधर आओ, क्या मसला है। तो ये जो घरों में तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये गलत है ना, ये गलत है। ये इसलिए गलत है कि जो मेरा ख्याल है जो बंदा ज़्यादा बेरोज़गार है ना, वो उसको कुछ नहीं सोचता, वो बच्चों पे, बीवी पे इस तरह का तशद्दुद शुरू निकाल लेता है। ये मसला है। लेकिन अक्सर औरत की वजह से भी औरत का कत्ल हो रहा होता है। वो कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ मुल्की हालात ऐसे हैं। ख़वातीन को खुद भी तो चाहिए ना एहसास करना है चीज़ का कि हम गलत काम अगर कर रही हैं तो ना करें, जिससे बंदे को शायद मिलेगा ये चीज़ गलत है, मेरी बीवी गलत कर रही है तो मैं ये ना करने दूँ। तो बीवी को भी चाहिए कि वो ख्याल करे अपने में। नहीं तो ये हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मुआशरे में, ये कसूरवार ज़्यादा कौन है? औरत लगती है, मर्द लगता है? अच्छे लोग भी तो होते हैं हर जगह। देखें ना, अब यहाँ पे ख़वातीन जो आती हैं वो सारी अच्छी है ना माशाल्लाह, फैमिली वाली आती है ना सारी, तो उनके ऊपर उनके घर वालों का इतना इत्मीनान होता है। वो अकेली भी आती है, वो अकेली भी आती है। तो ये मसला है ना कि वो जब जो मर्द है वो अपनी ख़वातीन पे इत्मीनान करेगा तो वो सारे मामला ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है ना। जो शदद्दुद वाली बात है ना, वो यही। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए जो उबाश होते हैं, जो बदतमीजियाँ करते हैं? वो बदतमीज़ वाले लोग हैं ही बदतमीज़, वो शुरू से बदतमीज़ हैं। खिलाफ उनके क्या होना चाहिए? उनके साथ कार्रवाई कर भी लो, आप पुलिस को दे भी दो, वो वापस आ जाएंगे। होता है उनका रवैया फिर वैसे का वैसा ही होता है, कोई चेंज नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई इंसिडेंट देखा हो बाजार में, कोई खातून जो है वो शिकायत लेकर आई हो, किसी ने उसे
बदतमीज़ी से बात की हो, होता है कभी? ये ना ये वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह इस बाज़ार में तो नहीं होता, लेकिन अगर कोई हो होते तो रहते हैं ना। हाँ जी, कभी कभार होता है, लेकिन हम उधर पहुंच जाते हैं इंशाल्लाह। कभी आप हुआ है कि किसी खातून की आपने जो है वो हिफाजत की हो, उसको बचाया? हमारी बहन है भाई, हमारे लिए रिस्पेक्ट है। औरतों पे क्यों तशद्दुद बढ़ते जा रहे हैं? औरतों पे तशद्दुद है ना, आप माशरा जो ना हमारा अनपढ़ जाहिल है ना, ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए कोई कार्रवाई? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आप समझते हैं कि कानून अगर गिरफ्त होगा, उसकी गिरफ्त होगी कानून की, तो बेहतर होगा? ऐसा तो होना चाहिए ना, कानून तो कानून है बहना, कानून से हर आदमी, कानून तो हर आदमी के लिए है। हमारे यहाँ पे ना तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं ख़वातीन पर, साथ ही साथ हम देखते हैं जायदाद के मसले शुरू हो गए हैं। फिर हमने देखा है कि इसके अलावा अक्सर बेटियों पर तशद्दुद होता है, शादी के बाद तशद्दुद होता है, किसी को जला दिया जाता है, किसी पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है। ये इतनी अदम बर्दाश्त मुआशरे में क्यों पैदा हो गई है? अच्छे लोग भी तो हैं। असल में बात ये है कि इंसान के अंदर जो है ना बर्दाश्त का मादा वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। बात कुछ नहीं होती, बस ज़रा सी चंपलस पे या ज़रा सी भी कोई ऐसी बात हो तो उस पर आ जाता है, बेटियों पे हाँ जी रिएक्शन आ जाता है, या बेटियों या बहुओं या कोई भी ऐसी बेटियों की तरह हो। क्या औरत को कमज़ोर समझा जाता है इसलिए? कमज़ोर समझते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि बच्चियों पे या औरत पे तशद्दुद किया जाए। आप क्या समझते हैं? बड़ा तल्ख सवाल करूँगी आपसे, क्या ये मर्दानगी है कि आप औरत है? ये बुज़दिली है, बुज़दिली है। ये बुज़दिली का क्या जोड़ तोड़ क्या होना चाहिए, कैसे जवाब दें? इसके बारे में कुछ इक़दाम होने चाहिए अच्छे। जो हुकूमत है इस वक्त की, उनको चाहिए कि इसके बारे में कोई ऐसा इक़दाम करें, या मतलब कोई ऐसा कानून बनाएं जिससे उसको डर मिले, उस शख्स को जो तशद्दुद करता है औरत पे, उसको इसका डर होना चाहिए। आप बाज़ार में काम करते हैं, ये बड़ा रशी बाज़ार है, बड़ा रश होता है यहाँ पे। अब तो खैर तो ऐसा होता है कि कोई ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी हो जाए तो जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो उसे कैसे रिएक्शन लेते हैं? वो रिएक्शन लेते हैं, मारते भी हैं उसको, बंदे को, और उसको बुरा भला भी कहते हैं, या ऐसा ना हो तो उसको पुलिस के हवाले करते हैं, जो हमारी आंखों के सामने ऐसा काम करेगा बहन बेटी के साथ। क्योंकि हमारी भी बहन बेटी हैं, जो आई है तो वो भी हमारी बहन बेटी है, वो हमारे पास आई है, हमें रिज़्क़ के लिए आई है देने। तो यहाँ पे ऐसा काम नहीं हो सकता, नहीं हो भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह जो करता है उसको उसका नतीजा ज़रूर मिलता है, होना भी नहीं होना चाहिए ऐसा। लाहौर की सड़कों पे एक खातून कितना तहफ़्फ़ुज़ फ़ील करती है, महफूज फ़ील करती है, महसूस करती है महफूज, ये भी जानेंगे और बात करेंगे कि क्या वाकई ये होता है तशद्दुद। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप बाज़ार आती हैं, आती जाती रहती हैं, कभी ऐसा हुआ है कि गुजरते हुए किसी औबाश ने कह दिया हो माशाल्लाह? नहीं। या कभी किसी खातून से आपने सुना हो कि भाई छेड़ जाते हैं, तंग कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। आप लाहौर की सड़कों पे चलते फिरते क्या महसूस करती हैं? तहफ़्फ़ुज़ होता है? जी। महफूज फील करती है? जी जी, पक्की बात है। जी जी। जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद हो रहे हैं आजकल, आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पर भी आते हैं, कभी किसी खातून का कत्ल हो गया, कभी किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सास भी मार रही होती है अक्सर। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये वैसे गलत हो रहा है, ऐसे होना नहीं चाहिए जी। क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। तो कैसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल ये तो पुलिस को करना चाहिए ना, कानून होना चाहिए, कानून को करना चाहिए। आपको समझ आती है कि कोई औरत भी किरदार अदा कर सकती है इसमें? हाँ जी कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते। आपके घर में किसी जेठानी को मार पड़ रही है, या किसी नंद को मार पड़ रही है, या कोई बहन है जी, आप उसके खिलाफ उसके साथ में आवाज़ उठा सकती हैं जी, उठानी चाहिए ना औरत को? जी जी ठीक है। मैं इनसे पूछती हूँ, ये है तो दुकानदार, लेकिन ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, आप रोज़ इतनी ख़वातीन को डील करते हैं, आती हैं लोग जाते हैं, कभी ऐसा होता होगा कि खातून जो है वो परेशान आई है कि जी मर्द ने छेड़ दिया किसी, या किसी मार देती आगे से, चपेट भी मार देती, चपेट लगा देती? हाँ जी, नहीं औरतें लगा देती कई दफ़ा। हाँ जी तो लगानी चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इससे क्या बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल बेहतरी आएगी, क्योंकि सबकी माएँ बहनें आती हैं, बाज़ारों में कोई हरकत करता है हम खुद उनको पकड़ लेते हैं, यहाँ पुलिस के वाले थप्पड़ थप्पड़ लगा के भगा देते हैं। ऐसे कर यानी ऐसे वाक़यात होते तो आप उस पर रिएक्शन देते हैं? हाँ जी बिल्कुल लेते हैं। क्यों हमारे मुआशरे में इस तरह की चीज़ें बढ़ती क्यों जा रही? बस दरअसल ये वो लोग नहीं मिल रही लोगों को, इसलिए ये चीज़ है, सरेआम चौंक में फांसी दें फिर होगा कोई कंट्रोल। ये क्या हुआ, इधर जमानत हो जाती चले चढ़,
उनको सजाए मौत होनी चाहिए। सॉरी, डांट डपट से आगे का काम होना चाहिए, सजा होनी चाहिए फ़ौरन 3 मिनट ही बस, कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सजाए मौत। एक और सवाल पूछती हूँ, क्या ख़वातीन के तशद्दुद में खातून कोई किरदार अदा करती है किसी खातून के तशद्दुद में? सास भी होती है, नंद भी होती है, सारी होती है। मैं लगता है कहानियाँ बता रही हूँ आप। ये तो घर घर की कहानी हो गई। तेज़ाब गर्दी होती है, तेज़ाब फेंक दिया जाता है, बहू को जला दिया जाता है। ये तो ज़्यादती है ना, ये वो लोग करते हैं जिनकी अपनी बेटियाँ नहीं होती, जिनकी अपनी बेटियाँ नहीं, वो ऐसे नहीं करते, क्या समझे ये चीज़। मैं इनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जो हमने देखा है अक्सर सोशल मीडिया पर भी देखते हैं हम, क्योंकि सोशल मीडिया हर बंदे की एक्सेस में है। खातून पर तेज़ाब गिरा दिया क्योंकि मंगनी तोड़ दी, कत्ल कर दिया क्योंकि दूसरी औरत का चक्कर था, यहाँ तक कि मार कुटाई हुई और बच्चों के सामने मार दिया। ये क्यों ऐसे वाक़यात अदम बर्दाश्त क्यों होती जा रही है? क्योंकि इस पर कोई हुकूमत जो है एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि सरेआम ऐसी चीज़ें चल रही हैं। जब तक हुकूमत के नुमाइंदे इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे तो आवाम कैसे तहफ़्फ़ुज़ में आएगी? क्योंकि ये हुक्मरान को चाहिए ना, जो ऊपर हमारे बैठा है, ये उसका काम है, जिसने तयन किया हुआ है जगह जगह पे, मतलब जो यहाँ का सरबराह है ये उसका काम है, जो यहाँ की पुलिस है ये उसका काम है, क्योंकि वो रिश्वत दे के वो छूट जाते हैं और जो आवाम होती है उनको जो आप कह रही कि सज़ा नहीं मिलती, सज़ा नहीं मिलती, तो दोबारा की हरकत करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि सज़ा मिलने पे ये हरकतें ख़त्म हो सकती हैं, कम हो सकती हैं? जब तक इस पे आवाम और हुकूमत, जब ये दोनों मिलके इस पे काम नहीं करेंगे, इस पे अमल नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हुकूमत भी अकेली कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ चलते फिरते लोग अक्सर कहते हैं माशाल्लाह, जी कॉमन है, सुभान अल्लाह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह बुर्का किया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। ये बुरा नहीं लगता? बुरा लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन फिर भी इग्नोर करके जाना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है, माशरा है, माशरे में रहना पड़ता है। ठीक है, मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि बाजार में चलते फिरते कोई आवाज़ें कसी हों किसी ने? अक्सर लोग कहते हैं ना चलते फिरते माशाल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? बिल्कुल पनिशमेंट होनी चाहिए उनको भी। तो हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? क्यों नहीं उठा सकते हैं, और उठाना चाहिए भी। बिल्कुल ऐसे। बीइंग फीमेल क्या हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती हैं अपनी बहनों को? बिल्कुल कर सकती हैं। ठीक है, मुझे बताएं, आपने हिजाब किया हुआ है, कभी ऐसा हुआ है कि रिक्शे पे सफ़र करते हुए या बसों में सफ़र करते हुए कभी किया हो, या फैमिली के साथ भी ऐसा होता है? अक्सर लोग छेड़ जाते हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं चलते फिरते कहते हैं सुभान अल्लाह। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कभी ऐसे मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ, लोगों के साथ होता है, मेरे साथ हुआ है। होता होगा, हर तरह के लोग हैं, आपको पता है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हर तरह के लोग हैं। बाकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मेरे साथ तो ऐसे लोग आपके साथ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत सारी बहनें तेज़ाब गर्दी का भी शिकार है। बहुत सारी बहनें शादी के बाद तशद्दुद का शिकार है, जहेज़ ना मिलने में मार दिए जाने पर शिकार है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसे ही राह चलते कत्ल कर दी जाती हैं। तो ऐसे लोग जो ये सारे इक़दाम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ क्या होना चाहिए? ज़ाहिर है थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, मतलब उनके बात करनी चाहिए, थोड़ा सा उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है इक़दाम उठाने चाहिए, करने चाहिए। बाकी है कि सच्ची जो बात है ना, थोड़ा सा अगर हमारे मुल्क में जो हमारा इस्लामिक कंट्री है उस लिहाज से अगर चल जाए ना, इंतज़ाम हो जाए पर्दे का, इन चीज़ों का भी करें, थोड़ा सा लड़कियाँ खुद भी करें अपनी, तो फिर काफ़ी हद तक उससे भी बेहतरी आ सकती है। सिर्फ पर्दे से मैं मुत्तफ़िक हूँ, हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ है, पहननी चाहिए, शलवार कमीज़ में कोई आड़ नहीं है, लेकिन क्या आप नहीं समझती कि जब तक सज़ा ही नहीं मिलेगी? हाँ नहीं, वो तो है, अगर कोई शय मिल जाएगी नहीं, अगर कोई स्वेयर एक्ट, कोई मसला किसी के साथ ऐसे होता है ना, तो जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे ना, तो वाकई ये जो मसले मसाइल हैं या जो लड़कियों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं या उनको छेड़ा या तंग किया जाता है ना, वो तब तक नहीं सॉल्व हो सकते। थोड़ा सा करना चाहिए, इन चीज़ों पे पाबंद होना चाहिए। अपील करेंगे गवर्नमेंट से, मौजूदा गवर्नमेंट से, क्योंकि तहरीक इंसाफ के इंसाफ का नाम सा जुड़ा हो। नहीं होता, इन तहरीक इंसाफ नाम ज़रूर है, लेकिन उनके जो है ना गवर्नमेंट में, मैं पर्सनली जो है ना, मैं नहीं हूँ उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सपोर्ट नहीं करती। नहीं, मैं नहीं सपोर्ट करती। इसकी वजह क्या है? बस बातें पहले बहुत थी, लेकिन उन पर कोई वो नहीं है, अमल नहीं हुआ। आप समझिए कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में वो किरदार नहीं अदा कर सकते? शायद पता नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहरहाल मैं इनसे, मुझे नहीं उम्मीद है। हाँ, जब बेटियां बेहाते हैं, जहेज़ ना मिलने पे सास ताने देती है और शौहर मार पिटाई करता है, ये कैसा महसूस होता है जब इस तरह की खबरें आती हैं? ज़ाहिर नहीं अच्छा लगता। नहीं होना चाहिए। क्या
इसके खिलाफ कोई ज़्यादा से दे सकता है, कोई कम दे सकता है, किसी के पास नहीं होता तो उनकी बेटियों के साथ तशद्दुद न शुरू करना चाहिए फिर। और इसके अलावा भी जो ये कत्ल होते हैं ख़वातीन के, यानी आपने देखा होगा कुरुतुलैन, 4 बच्चों की माँ, शौहर ने किसी और औरत के चक्कर में बीवी को मार दिया। जी। हम चलते फिरते ख़वातीन अक्सर जुमलों का शिकार होती हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो गलत है ना, बुरी बात। मैडम इधर आ जाएं। नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है ना, इंसानियत की भी नहीं। नहीं, उसको तो एक्शन तो ये बहुत अजीब लगता है इनकी। एक्चुअली मैंने कभी ऐसे बातचीत तो की नहीं है, लेकिन बहुत बुरा लगा, मुझे तो बहुत गुस्सा आता। लेकिन हमारे माशरे में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। ये तो इनके माँ बाप को चाहिए ना, अच्छी बच्चों की तहजीब करें, सबको बहन भाइयों की तरह समझ के चलना चाहिए आगे लेके। ऐसे लोग जो उबाश होते हैं या बदतमीज़ी करते हैं, कैट कॉलिंग करते हैं या बुरे अल्फाज से ख़वातीन को, तो बुरे अल्फाज से याद किया जाए, बदतमीज़ी से उनके साथ बातचीत की जाए, मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस काबिल हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा भी किसी के साथ ही इस तरह की अगला बंदा दूसरा जुर्रत ना कर सके। औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ सकती है आगे? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं आ सकती जी। आपने देखा कि वो बच्ची बेचारी सड़क। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं साथ देती हूँ उन लोगों का। कभी कोई ऐसा बात हो कि देखती हूँ, मैं खुद पकड़ के, यहाँ तक कि मैं खुद फाइट भी कर सकती हूँ उनके साथ। किसी की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, हम भी बेटियों वाले हैं। और औरत को औरत का साथ देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल देना चाहिए। जो नहीं देते वो गलत करते हैं, अपने साथ भी दूसरों के साथ। हर शख्स की बहन आपकी बहन है, माँ बेटियाँ सांझी होती हैं, बहनें सांझी होती हैं, बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि औरत जो बाज़ारों में फिर रही है शॉपिंग की गर्ज से बच्चों के साथ या कहीं पर भी लाहौर के किसी इलाके में, वो आपके प्रेजेंस में क्या तहफ़्फ़ुज़ नाम का एहसास महसूस करती है, होता है एहसास या नहीं? एक ब्रेक के बाद। साहब कह रहे हैं कि अगर माशाल्लाह चलते फिरते कोई शख्स बोलता है किसी औरत को तो वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो तो सवाब कमा रहा है मर्द। नहीं जी, वाकई डिस्टर्ब होती है, ज़रूरत है उसकी इज्जत नफ्स का मसला। अगर ये बदतमीजी के जुमरे में आता है। जी बिल्कुल, ये बदतमीजी का जुमला है। अगर आप किसी औरत को छेड़ने की गर्ज से, अगर तो आप सलामी मुल्क में रह रहे हैं तो फिर तो ये बदतमीजी का जुमला है, तो फिर बदतमीजी खत्म कर दे, फिर माशाल्लाह कहना छोड़ दे, सुभान अल्लाह कहना छोड़ दे, माशाल्लाह कहना, सीटी मारना और पीछे आ जाना। नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है, गलत बात है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बाजार में चलते फिरते ऐसे शख्स मिले हो आप? नहीं, रिक्शे वाले बार बार पूछते हैं कहाँ जाना है, या हम तो जवाब दे देते हैं कि हमने कहीं शीशा भी सीधा कर रहे होते हैं। हाँ जी, अक्सर ऐसा होता है, ये तो बहुत बुरी बात है, गलत बात है। इरिटेट होते हैं ना जी, फिर छोड़ना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है, दूसरे रिक्शे में बैठना पड़ता है, बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। ऐसा भी हुआ है कि कोई आपने देखा हो कि किसी खातून को छेड़ के चला गया और बदतमीजी हुई है? जी, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। ये बाजार में इतना रश लगा रहता है, अक्सर औरतों के साथ ऐसा वाक़या पेश आता है, लड़ते झगड़ते हैं आपस में, बस यही। ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए वैसे जब आपके साथ ये पेश आ रहा हो? जवाब दें, आगे से औरतें भी बोल्ड हो, जारी बात है अगर उन्होंने मर्दों का मुकाबला करना है तो उन्हें भी जवाब देना चाहिए। आपको कभी ऐसा हुआ कि किसी मर्द ने आगे कहा भाजी तुसी कारोबार क्यों निकले हो, तानू नहीं निकलना चाहिए था? ऐसे भी तो होते ना जो उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। जारी बात है, उल्टा चोर के तवाल को डांटे, वही वाली बात है ना। फिर जवाब देना पड़ता है, जारी बात है, बोल्ड होकर रहेंगे तो फिर मर्दों का मुकाबला कर पाएंगे ना। अच्छा, अच्छे मर्द भी होते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने एक टैक्सी ड्राइवर बहुत अच्छे शख्स निकले, उन्होंने ना सिर्फ मुझे घर तक ड्रॉप किया बल्कि मेरी हेल्प भी की। मैं एक सिचुएशन से गुजर रही थी, तो मुझे अच्छे लोग भी तो हैं, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो होता है कि इर्द गिर्द के लोग बाहर निकल के ओबाश को पकड़ के 2 लगा भी देते हैं। जी बिल्कुल, कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर बात है, रूल्स तो है ना, अगर पुलिस हर जगह पर हो, आजकल तो कोरोना का दौर है, पुलिस है हर जगह, लोगों को एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली औरतों को एहतियात करनी चाहिए। और बेटियों को क्या सिखाना चाहिए? वही पर्दे में रहें, दुपट्टे में रहें, और तो वैसे वाक़यात हो जाए तो हाँ, तो वो आगे से जवाब दें, फिर स्ट्रॉन्ग बन, जी बिल्कुल, मजबूत रहें। थैंक यू। ठीक है, मर्दों ने मारा औरत को, शौहर मारते हैं? नहीं मारते काफ़ी, और मर्दान में वेखा मारते पैन काफ़ी ने वेखा। ये सही करते कि गलत करते? बेटा औरत का जो गुनाह होवे तो फिर तो मारो ना, उन छड़ दो, मारन की जरूरत है? ते जदों औरत दा गलत किरदार होवे, मर्द दे ना वारे च होवे तो उन्हें छड़ दो, तलाक दे दो, छोड़ दो, मारन दा की जरूरत है? औरत नूं मारना बहुत जुर्म है। अच्छा, कुछ लोग जान से भी मार देते हैं,
ਸ਼ੂਬੇ में भी मार देते ਸ਼ੂਬੇ ਮਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਚਾਟਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ऐसे मर्दां ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਮਰਦ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ लेकिन कत्ल करना नहीं चाहिए या तेजाब भी तो अक्सर फेंक देते हैं ना अम्मा जी ऊपर तेजाब सट्टो ना कत्ल करो उन्होंने माँ बाप को आखो चाहे बच्चे हो चाहे कुछ हो छोड़ दो बस असूली गल है बेटा ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ हो बड़ा कुछ करना चाहिए सजा होनी चाहिए सजा बिल्कुल होनी चाहिए के साथ जो रोज़ बरोज़ तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं मार कुटाई घरों में भी होते ना नंद ने भी मार पड़वा दी सास भी मार पड़वा देती बहुत ज़्यादा बेटा हो रहा है कि औरत को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है औरत के हाथों तहफ़्फ़ुज़ नहीं है हाँ औरत के हाथों तहफ़्फ़ुज़ नहीं है मर्द भी कौन सा छोड़ रहे हैं औरत जुल्म सहने के लिए ही पैदा हुई है दिन रात जुल्म और औरतें सह रही हैं हमारे जैसी नहीं क्या आपके साथ क्या हुआ आपके साथ मैं अब क्या बताऊँ आपको आपके भी यही मार कुटाई हमारे मोहल्ले में ना जो हमारा इधर का एरिया ना इधर तो यही है अक्सर टीवी पे भी यही देखते हैं कि औरत पिस रही है औरत मर्द के हाथों या देवर जेठों के हाथों या नंद सास के हाथों पिट रही है औरत को इधर कोई तोहफ़्फ़ नहीं मिल रहा जो हमारे पाकिस्तान तो ऐसे मर्दों के खिलाफ क्या होना चाहिए क्यों होता है ये औरत पे तशद्दुद पता नहीं बेटा क्यों होता है औरत सारा कुछ करके भी ना तो औरत को कुछ नहीं मिल रहा मतलब औरत बच्चे पैदा करे औरत घर को संभाले औरत सास ससुर को संभाले फिर भी कुछ नहीं मिल रहा और किसी की बेटी ब्याह के लाते हैं हाँ और फिर तशद्दुद करते हैं हाँ जी इस तरह ही होता है लेकिन मेरे तो बेटे हैं 2 माशाल्लाह मैंने अपनी ज़हन में यही सोचा है कि जो मेरे साथ हुआ मैंने अपनी बहू के साथ बिल्कुल नहीं होने देना आप अच्छी सास होंगी नहीं करना जो है सब कुछ नहीं समझाती हैं हाँ जी बेटा दूसरों की बेटियों को भी बेटियों की तरह बहनों की तरह मेरा बेटा माशाल्लाह 21 साल का मैं यही सुबह जब जॉब पे जाता है यही समझा के भेजती हूँ कि बेटा जो बहन घर छोड़ के जा रहे बाहर भी वही बहनें वही बेटियाँ वही माएँ हैं जो घर छोड़ के जा रहे आगे बेटा अल्लाह की सबूरत है तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए जो औरतों को क्यों नहीं होनी चाहिए कि औरत क्यों पिसती है हमारे मुल्क में औरत की क्यों नहीं इज्जत है बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें नहीं है जो हमारे मुल्क में हो रहा है और बाहर के मुल्क जाके हम इसी बच्ची को बाहर नहीं निकाल सकते उसके साथ खुद निकलना पड़ता है मेरी अब बच्ची अकेडमी जाती तो मैं खुद साथ जाती छोड़ के आती हूँ फिर लेने जाती हूँ आपको भरोसा ही नहीं दुनिया नहीं मुझे भरोसा नहीं है मुझे तो साथ वाले हमसाये से भरोसा नहीं है जो हम टीवी पे देखते हैं ना 10-12 साल की बच्ची है 6 साल की बच्ची है ज्यादती का निशाना बन रही है लेकिन हम देख के डरते हैं ये अच्छा मैं आपसे सवाल करती हूँ कि ये बढ़ क्यों रहे हैं वाकया दिन ब दिन बेहतर जानता है बेटा हम कानून की गिरफ्त कमज़ोर है कानून की गिरफ्त सारा कुछ आंखों से देखते हैं कुछ नहीं होता तो वो क्या पैगाम देंगी ऐसी औरतों को ऐसी ख़वातीन को जो कमज़ोर हैं अभी वो अपने हक के लिए बोले हाँ अपना इंसाफ मांगे कानून देता है या हमारा जो इमरान खान है वो देता है तो ये मांगना चाहिए हमारा हक है ये नहीं कि हम जुल्म के लिए पैदा नहीं हुए कि मर्द को हर हकूक़ पूरे करे औरत तो फिर भी औरत के ऊपर जुल्म नहीं है इस तरह नहीं होना चाहिए हमारे मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम मैडम ये जो ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं इस पर क्या कहेंगी क्या ये रुकने चाहिए रिश्ता ना हुआ तेज़ाब फेंक दिया या कत्ल कर दिया ये एग्रेशन तो सब में बढ़ता जा रहा है ना ये सिर्फ जस्ट वुमेन की बात नहीं है हमें अगर एग्रेशन की बात देखें तो मेरा ख्याल है हम हर कोई सियासतदान हो हम सब इसी तरह होते जा रहे हैं हम लोगों में एग्रेशन बढ़ रहा है और वो सारे मर्द पे आपने कम ही सुना होगा कि औरत ने तेज़ाब फेंका है औरत पे ही तेज़ाब फेंका जाता है कमज़ोर है ना कमज़ोर समझती हैं औरत कमज़ोर है बिल्कुल कमज़ोर है बहुत हालात हमारे जो है हमारे पेरेंट्स ने ही औरत को कमज़ोर किया हुआ है हम खुद सपोर्ट ही नहीं करते ना हमारे पेरेंट्स हमें उससे सपोर्ट करते हैं ना कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें जो है इन्होंने डोमिनेट किया हुआ है घर से भेजते हुए कहते बेटा चुप रहना बिल्कुल ऐसा अगर जुल्म भी हो रहा है तो बर्दाश्त करना ऐसा ही है सब्र उसको सब्र की तरफ ले जाते हैं और बेटों में कोई सब्र नहीं है चाहे वो एज अ हस्बैंड देख लें एज अ ब्रदर देख लें तो यही हालात चलते जा रहे हैं। आप लाहौर की सड़कों पे फिरती हैं शॉपिंग वगैरह करती हैं यहाँ पर औरत कितनी महफूज है क्या यहाँ पे मुख्तलिफ अलकाब से लोगों को औरतों को पुकारते हैं लोग या छेड़खानी होती है आज के लाहौर मेरा ख्याल है कि अगर आप इससे बैकवर्ड 10 ईयर्स देखें ना तो बहुत कम हो गया अच्छा अब ज़्यादा हो गया उसकी वजह क्या है किसका दर हो रही जी उसकी वजह क्या है ये उसकी वजह ज़्यादातर जो है ना वो इंटरनेट है
छोटे छोटे बच्चे जो हैं आजकल उन्हें, मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स का उस पर बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है जो होनी चाहिए, और उसकी वजह से सारा जो है बिगाड़ जो है आगे से बढ़ता जा रहा है। खवातीन को रिएक्शन देना चाहिए अगर कोई छेड़ के गया, मुड़ के थप्पड़ ऑटोमेटिकली देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? अगर हम आज रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप उससे सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी हिम्मत बढ़ेगी। आज मैं नहीं दूंगी, कल को दूसरी के साथ करेगा, उसका हौसला बढ़ेगा। बढ़ रहे हैं वाक़यात, आए रोज़ आप नेट पे भी देखती होंगी, किसी को जला दिया, किसी पे तेज़ाब फेंक दिया, आए दिन बच्चियाँ भी गायब हो जाती हैं। ये ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि ये पाकिस्तान में इस्लाम की कमी हो गई है, इस्लाम आज़ाद नहीं है, इस वजह से वो अपने बच्चियों का लिबास अच्छा नहीं बनाते, ठीक है, बाप माँ उस पर सख्ती नहीं करते, थोड़ी सी इस्लाम की तरफ चले जाएं। ये सिर्फ औरत का कसूर है? थोड़ा सा आगे, सिर्फ औरत का नहीं, साथ हैं बाप भी। नहीं, मर्द का कसूर नहीं है जो ज्यादती कर रहा है। देखिए हम बात, आजकल की जो लड़कियां खुद चली जाती हैं, बाद में कह रही हैं कि नहीं जी हमारी गलती नहीं थी। अच्छा, ये जो रोड्स पे छेड़छाड़ होती है लड़कियों को, अब एक बुरके वाली जा रही मेरे सामने, उनको रिक्शे वाले सीटियां मार रहे, फिर में क्या है? इसमें यह है कि फिर वो बंदा कर रहा है, उसके अपनी बहन माँ को नहीं समझता कि हमारी बहन माँ घर पे, हम किसी बहन माँ को छेड़। मर्दों के खिलाफ क्या होना चाहिए? सख्ती करनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, आपने किसी को देखा हो कि बेचारी के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं, क्योंकि मैं घरेलू औरतों घर में ज़्यादा रहती हूँ, इसलिए। जी। अच्छा, घरेलू औरतों को ज़्यादा मसले होते हैं क्योंकि जब वो बाहर निकलते हैं उनको दुनिया का पता नहीं होता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पता है, सब कुछ पता है। तो ये भी पता होगा कि तशद्दुद जो होते हैं वाक़िअत होते हैं। जी। इसमें औरत का साथ भी देना चाहिए औरत को। जी बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है। नाज़रीन, आखिर क्यों की टीम और मैंने ये कोशिश की कि ये एक टॉपिक जो है निकाल के लाया जाए और इस पर डिस्कशन की जाए कि लाहौर में जो सड़कों पर ख़वातीन, सड़कों पर नहीं, मॉल्स में, कैफेटेरियाज़ में, खाने पीने की जगहों पर, कपड़ों की दुकानों पर जो जाती हैं बेचारी, क्या उनके साथ मर्द हजरात सही रवैया रखते हैं या नहीं रखते हैं? मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं काम पे खड़ी होती हूं तो मुझे बीसीओ नज़रें कंट्रोल करनी पड़ती हैं, बीसीओ चेहरे देखने पड़ते हैं, इग्नोर करना पड़ता है। अक्सर औक़ात मैं भी गुस्सा कर जाती हूं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे लगता है कि लाहौर में आज भी इस चीज़ का फुकदान है, आज भी हम अखलाकियात से परे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मुश्किल ये है कि समटाइम्स औरत ही औरत की दुश्मन होती है और हकीकतन मर्द ही वो रास्ता है जिससे औरत जो है वो उस पर तशद्दुद भी होता है, तेज़ाब भी फेंक दिया जाता है, हक तलफी भी होती है। बहन हक मांग रही है तो हक नहीं दे रहे हैं, बेटी ने हक मांगा है तो हक नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि अगर जहेज़ नहीं आया है तो जला देते हैं, मार देते हैं, दूसरी शादी करवा देते हैं बेटे की। तो ये आखिरकार तशद्दुद के, जुल्म के बढ़ते हुए वाक़यात क्यों कर रूनुमा हो रहे हैं? ये अहम सवाल है और इस पर आपने भी पूछना है कि जो तशद्दुद हो रहे हैं, बेटी बेहाने के बाद बेटी मुर्दा वापस आ रही है, चलती फिरती सड़कों पर हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं ढूंढ पा रही हैं, महफूज नहीं है। ऐसा नहीं कि तमाम तर मर्द गलत हैं, मगर जो गलत हैं उन्हें निकाल के पॉइंट आउट करना और कानून की गिरफ्त इस पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कानून के भी हाथ बहुत लंबे होने चाहिए, सज़ा करार वाकई होनी चाहिए, ताकि हम कहें कि ये जो हो रहा है ये आखिर क्यों नहीं है, इसकी वजह है और वजह तलाश करके उसका हल ढूंढे ताकि मुआशरे का बिगाड़ बेहतरी की जानिब गामज़न हो। फरवा वहीद को इजाज़त दीजिए।